चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे परावर्तक दूरदर्शक। इसी को कहा गया है न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शक, क्योंकि इसका आविष्कार न्यूटन ने ही किया था। तो चलिए, परावर्तक दूरदर्शक है क्या, इसके बारे में हम परिभाषा देखते हैं। तो चलिए देखिए, मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। वैसा दूरदर्शी जिसका अभिदृश्यक अवतल दर्पण का आकार बड़ा होता है। क्या मैंने बताया बाबू? देखो, वैसा दूरदर्शी जिसका अभिदृश्यक अवतल दर्पण का आकार बड़ा होता है, या ऐसे समझिए कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी बड़ा होता है, यानी बड़ा फोकस दूरी अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार से युक्ति में, उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक दूरदर्शक। तो अब चलिए, परावर्तक दूरदर्शक में अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया, क्योंकि लेंस में अधिक फोकस दूरी नहीं होता है, जबकि अवतल दर्पण में अधिक फोकस दूरी होता है। क्योंकि इस युक्ति के द्वारा बना प्रतिबिंब चमकीला होती है, और चमकीला प्रतिबिंब तब बनता है जिसका अभिदृश्यक का फोकस दूरी बड़ा होता है। तो अभिदृश्यक जब अवतल दर्पण का आकार ही बड़ा होगा तो उसका फोकस दूरी तो बड़ा ही होगा ना। यानी मोटा मोटी समझिए कि इस जगह पर लेंस का प्रयोग ना करके अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया, बस अधिक फोकस दूरी के लिए। तो चलिए, इसका निर्माण कैसे होता है बस समझेंगे। चलिए, इसमें जो वस्तु होगा अनंत पर होगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि दूरदर्शी का मतलब होता है अत्यधिक दूरी वाले वस्तु को नजदीक में दिखना। तो चलिए, वस्तु अनंत पे है, बहुत दूर है, अनंत पर मान लो, जैसे में सूर्य चंद्रमा। तो यहां से देखिए ये किरण आ रही है, ध्यान देंगे, इसके समानांतर दूसरा किरण आ रही है। अब चलिए, यहां से परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद एफ पर कटेगी, क्योंकि हम जानते थे अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख में कि जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब एफ पर। तो अब चलिए, तो जब यहां से परावर्तन होगा तो एक बिंदु पर कटेगी, उसी को हम एफ कहेंगे। लेकिन एफ के पहले ध्यान देना अच्छा से, लेकिन एफ के पहले एक समतल दर्पण का प्रयोग किया गया। कहां किया गया? ध्यान देना, एक कटता तो एफ पर कटता, लेकिन एफ बिंदु के ही पहले एक समतल दर्पण का प्रयोग किया गया। तो यहां से इस तरीका से यहां पे दर्पण पे पड़ता है, और इस तरीका से ये दर्पण पर पड़ता है। ध्यान दिए। अब चलिए, अब हमने क्या किया, तो ये लेंस लिया, इस तरीका से एक मैंने लेंस लूंगा, तो इस तरीका से एक रेखा लेते हैं। ये मुख एच होती है किसका? एक उत्तल लेंस का। इसका फोकस दूरी बहुत कम होता है। चलिए, तब समझ में आया। अब चलिए, यहां से जो किरण देख रहे हैं, इस तरीका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरीका से यहां पे पड़ा, तो पड़ने के बाद इस तरीका से यहां को आया, ठीक है। और ये जो पड़ा इस तरीका से यहां। अब देखिए, ये कटा, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण किया। वस्तु अनंत पे
प्रतिबिंब यहाँ वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, वस्तु की अपेक्षा क्या हुआ, बहुत छोटा। अब चलिए, अब यहां से देखिए, ये जो यहां से किरण निकलती है इस तरीका से थोड़ा सा हाफ हाफ दिखाएंगे। इस तरीका से प्रतिबिंब बना, वस्तु के अपेक्षा सीधा और वस्तु से काफी बड़ा। इस तरीका से इसका आविष्कार हुआ। तो प्रतिबिंब का नामकरण हम लोग कर लेते हैं। कब है, जब वस्तु रहा होगा अनंत पे, उसको हम ए भी मानते हैं। उसका जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ इसको हम मान लेते हैं ए डैश और इसको मानते हैं बी डैश। अब चलिए, यहां जो बना इसके अपेक्षा क्या बना, बड़ा प्रतिबिंब बना, इसको मानते हैं ए डैश और इसको मानते हैं बी डबल डैश। इस तरीका से अगर देखा जाए तो ये अब उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है। इसको देखेंगे हम कहां से, तो यहां से जो देख रहे हैं इसको इस तरीका से अगर पीछे बढ़ा दिया जाए तो यहां पर क्या होता है, आंख होता है और इस तरीका से क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। यानी इस लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। इस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो लेंस है इसके सामने आंख रखकर देखा जाता है। तो सबसे पहले एक बार हम पुनः एक बार इसे रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बस मैंने बताया परावर्तक दूरदर्शक, परावर्तक दूरदर्शक का दूसरा नाम न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शक है, क्योंकि इस युक्ति का आविष्कार न्यूटन ने ही किया था। कौन किया था, न्यूटन महोदय ने ही किया था, इसीलिए न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शक कहा जाता है। इसका परिभाषा बनता है कि वैसा दूरदर्शी जिसका अभिदृश्यक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का आकार बहुत बड़ा होता है। यानी ऐसा समझिए कि अवतल दर्पण का आकार बड़ा होता है जिसके कारण उसका फोकस दूरी भी बड़ा होता है। चलिए, इसके निर्माण के लिए क्या किया, तो सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण लिया जिसको हम M1 माना, एक उत्तल दर्पण लिया जिसको हमने M2 माना। ये दो किरणें हैं जो एक दूसरे के समानांतर आती है और अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अगर ये दोनों किरण जहां पे करती है उसे हम F बिंदु कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब F पर। लेकिन इस अवतल दर्पण की परावर्तित किरण के ही बीच में एक समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब इस समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो समतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरणें होती है वो एक बिंदु पर काटती है। अगर इस बिंदु का नामकरण कर दे तो आई कर दे, आई बिंदु पर काटती है और वो बी होता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे एक होती है, काटती है। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पे एक लेंस लगी होती है जिसका एक मुख्य अक्ष होती है। यहाँ से किरण जब निकलती है तो ये एक प्रतिबिंब ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। कौन, उत्तल लेंस। यह उत्तल लेंस की विवरण लीजिए। ये पतला लेंस होता है, इसका फोकस दूरी छोटा होता है और इसके सामने ही आंख रखकर देखा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आंख के सामने वाले लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। यानी ऐसे भी कहिए कि जिस लेंस के सामने आंख रखकर देखा जाता है उस लेंस को कौन लेंस कहा जाता है, नेत्रिका लेंस कहा जाता है। इस तरीका से परावर्तक दूरदर्शक का आविष्कार हुआ। अब इसकी आवर्धन क्षमता देखिए, आवर्धन क्षमता में कोई परेशानी नहीं होती है, F को बटा F ही होता है।